सर, हाल के दिनों में एक मांग उठ रही है कि वामन कॉरिडोर की स्थापना की जाए। क्या लगता है आपको कितना विकास होगा इस आध्यात्मिक नगरी का उससे? देखिए, हमारा जो सिद्धाश्रम धाम बक्सर है, वो चारों युगों में सृष्टि के पहले से आध्यात्मिक रूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात है। अखिल सृष्टि में सिद्धाश्रम से बढ़ कर के सिद्धि प्राप्त कराने वाला और भगवत प्राप्ति कराने वाला, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला दूसरा कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि अयोध्यादि जो 7 पुरियाँ परिगणित हैं, उनमें भी सिद्धाश्रम श्रेष्ठ है। तो वामन कॉरिडोर से बक्सर का आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, भौतिक विकास हो सकता है। कॉरिडोर बन जाएगा तो यहाँ लोग आएंगे, ऐशो आराम करेंगे, उस पर बड़े मस्ती से घूमेंगे, गंगा में वो क्या कहते हैं कि नौका पर बैठ कर झिझरी खेलेंगे। कॉरिडोर के अगल बगल में जो बड़े बड़े होटल बनेंगे, उसमें रात भर ऐशो आराम करेंगे। आध्यात्मिक उत्थान तो नहीं होगा। हाँ, आर्थिक उत्थान होगा। तो क्या आर्थिक उत्थान ही अब बक्सर के पहचान के लिए पर्याप्त है? कॉरिडोर का मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कॉरिडोर से हमारे आध्यात्मिक उत्थान नहीं, आध्यात्मिक विकास विनाश होगा और भौतिक उत्थान होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कॉरिडोर बक्सर के आध्यात्मिक विनाश का कारण बने। आ, जिस तरह से वाराणसी में, अयोध्या में कॉरिडोर का निर्माण हुआ या और कहीं होने की चर्चा हो रही है, तो वहाँ इस तरह की बात तो कभी किसी ने नहीं कही। इस तरह की बात नहीं कहना यह प्रमाणित नहीं करता है कि आध्यात्मिक उत्थान में वो कारण है। आप वाराणसी में जाइए, अयोध्या में जाइए, आप जा कर के अपने हृदय से पूछिए कि वहाँ आध्यात्मिक तौर तरीके से भगवान का दर्शन हो रहा है। लोग कॉरिडोर में जा रहे हैं, हाथ में हाथ मिला करके सेल्फी ले रहे हैं, भगवान विश्वनाथ का सेल्फी ले रहे हैं, रात्रि में उन होटलों में विश्राम करते हैं, नाना प्रकार के भक्ष का भक्षण कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं लोग। वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ मिल रही है? अब जब से कॉरिडोर बना है तब से 10% आध्यात्मिक रक्षा हो रही है और 90% तो वहाँ आध्यात्मिक विनाश ही हो रहा है। और वहाँ के लोग बता रहे हैं। अयोध्या में आप जा करके देखिए, वहाँ के जितने भी मठ हैं, वो सब मठ 5 स्टार होटल और 3 स्टार होटल के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। वहाँ एसी रूम बनाए जा रहे हैं, गद्देदार जो है सोफा लगाया जा रहा है सोने के लिए, एकदम पूरा पाश्चात्य शैली में। आप बताइए, ऋषि मुनि महात्माओं ने जिस ईश्वर की आराधना के लिए वेद पुराण आदि की साधना किया है, उसमें ये सब व्यवस्थाएं रही हैं कभी? भोग विलासिता में जीवन जीकर कोई आध्यात्मिक उत्थान कर सकता है? यदि कर सकता है तो रावण सबसे बड़ा आध्यात्मिक माना जाएगा, कंस सबसे बड़ा आध्यात्मिक माना जाएगा। मैं भारतवर्ष के संपूर्ण विद्वानों को, संतों को, महात्माओं को, त्रिदंडियों को, जगत गुरुओं को, महामंडलेश्वरों को मैं पूछूंगा कि आज जो उनके मठ में नए तरीके से निर्माण हो रहे हैं, वो किस पुराण के भाग का संरक्षण हो रहा है? वे जिस प्रकार से लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, जिस प्रकार से वो जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार से उनका मिलना जुलना है, उनका रहन सहन खान पान है, कथावाचकों से भी मैं पूछ रहा हूँ, वो किस पुराण के, किस अध्यात्म की रक्षा के लिए वह वेशभूषा कहाँ बनाया गया है? शास्त्र में लिखा होगा ना। शास्त्र में लिखा है गृहस्थों का क्या वेशभूषा है, सन्यासियों का क्या है, ब्रह्मचारियों का क्या है। उस वेशभूषा में क्यों नहीं आप रह रहे हैं? वैसा खान पान आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसी जीवन शैली आपकी क्यों नहीं हो रही है? वैसे वातावरण में आप क्यों नहीं रह रहे हैं? क्यों आप पाश्चात्य सभ्यता और शैली का पोषक बने हुए हैं? इसका मतलब कि आपके मन में भोग वृत्ति समाप्त हो गई है। कैसे कह सकते हैं? कह ही नहीं सकते कि भोग वृत्ति समाप्त हो गई है, क्योंकि सारा आपका जीवन भोग वाला चल रहा है और कह रहे हैं कि हम जोगी हैं और काम कर रहे हैं भोगी का। ये कैसे चलेगा? इसलिए वहाँ जो कॉरिडोर बने हैं, उस कॉरिडोर में सैकड़ों प्राचीन पौराणिक मंदिरों को ध्वस्त करके बनाए गए हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तम नहीं माने जाएंगे। हाँ, भौतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उत्तम है। अब हमारी अयोध्या अर्थ की नगरी हो गई है, अब धर्म की नगरी नहीं है। अब हमारा काशी विश्वनाथ अर्थ का नगर हो गया है, अर्थ की नगरी हो गई है, अब धर्म की नगरी कम होती जा रही है। वैसे ही मैं बक्सर को नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो। लेकिन बक्सर में जब कोई उतरता है रेलवे स्टेशन पे या किसी भी तरीके से यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ पहुँचने के बाद ना तो उसे महर्षि विश्वामित्र का आश्रम दिखाई देता है, ना जो पुरानी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं या किताबों में वर्णित हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? यही मेरे कहने का मतलब है कि वाराह पुराण में लिखा हुआ है कि जब भगवान
वाराह माता पृथ्वी को लेकर के ऊपर आए तो हजारों प्रकार के फलों, पुष्पों और वृक्षों से सजी धजी एक भूखंड को देख करके, एक धरा के भाग को देख करके पृथ्वी जी ने पूछा कि भगवान यह पृथ्वी कहाँ से स्थिर रह गई? हमको तो चुरा करके ले गया था हिरण्याक्ष। तो भगवान बोले कि सिद्धाश्रम है, इसका किसी काल में विनाश नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि सृष्टि के पूर्व से सिद्धाश्रम है, सतयुग में रहा है। यहाँ एक शंभु बन रहा, शंभु तपोवन। सतयुग में भगवान श्री शिव जी और पार्वती जी दोनों यहाँ तपस्या किए थे, और शंभु तपोवन इसका नाम था। वहाँ पाताल हलद नाम का एक सरोवर था, जिसमें स्नान करने से वैकुंठ का दर्शन होता था। उसी समय चैत्र रथ राजा नाम थे जो यहाँ तपस्या किए थे। त्रेता में भगवान वामन आए, कश्यप जी का आश्रम था, वामन का अवतार हुआ, वामन का जनेऊ संस्कार हुआ, और ब्रह्मा आदि सभी देवता आकर के वामन भगवान को भेंट दिए। उसी त्रेता में पश्चात राम यहाँ आए, विश्वामित्र के जग की रक्षा किए। मलद और करुष दो प्रदेश सतयुग में थे। जब वृत्रासुर के वध के बाद इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा तो देवताओं और ऋषियों ने यहाँ ला करके उनके ब्रह्महत्या का शमन किया। तब मलद और करुष दोनों प्रदेशों का एक में सम्मेलन करके वहाँ इंद्र प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा की भूमि होगी। उसी मलद और करुष प्रदेश को चैत्रवन कहा जाता था, और वही बाद में ताड़का ग्रहण से ताड़क वन हुआ। राम आए तो ताड़का का उद्धार किए। कैसे होगा? एक यहाँ व्याघ्रसर है, इसका नाम व्याघ्रसर पड़ा। तो एक वेदशिरा नाम के ऋषि थे, उनका मुंह हो गया था बाघ का। सब जगह पूरे तीर्थ में अयोध्या कहाँ कहाँ नहीं गए, रामनाथ, रंगनाथ, बद्री, केदारनाथ तथा अश्वमेध आदि सब तीर्थों में गए। जब उनका बानर का मुंह, ऋषि का मुंह नहीं बना, तब गंधमादन पर्वत पर गए और वहाँ नंदी जी से पूछे कि मैं व्याघ्रमुख हो गया हूँ, मैं अपने असली रूप में कहाँ आऊँगा? तो बोले कि आप बक्सर में जाइए सिद्धाश्रम में, वहाँ एक सरोवर है, उसमें स्नान कीजिएगा, तो स्नान करने से आप ऋषि बन जाइएगा। वो यहाँ आकर के स्नान किए, जो आप लोग कवलदह कहते हैं ना, वहाँ वेदशिरा का आश्रम है, वहीं अपने रूप को प्राप्त किए। तो यह जो है सतयुग में इसका नाम था सिद्धाश्रम। त्रेता में वामनाश्रम बना, द्वापर में इसी का नाम वेद गर्भापुरी हुआ, और यही वेदशिरा के व्याघ्र मुख के मनुष्य मुख में बदलने के उपरांत उस व्याघ्रसर नाम के पश्चात इसका बक्सर अंग्रेजी बोलने लगे, बाद में ही बक्सर हो गया। तो चारों युगों में इसका प्रताप रहा है। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ मैंने जो खोज किया है 113 ग्रंथों से, तो यहाँ जितने हमारे सतयुग से लेकर के द्वापर तक के प्राचीन ऋषियों के स्थान हैं, जैसे विश्वामित्र हलद है, सोम तीर्थ है, वामन तीर्थ है, गौतम तीर्थ है, इसका अगर उत्थान कर दिया जाए, बना दिया जाए, ताड़का को कैसे भगवान श्री राम ने मारा, किस बाण से मारा, मारीच को, ताड़का और मारीच, सुबाहु तीनों जो हैं, तो ताड़का के मरने के 6 दिन बाद सुबाहु और मारीच को भगवान ने मारा है। तो किस बाण से मारा है? मानवास्त्र से मारा, वायव्यास्त्र से मारा, पावकास्त्र से उन्होंने का वध किया। कैसे विश्वामित्र जग कर रहे हैं, ऋषि मुनि महात्मा कैसे यहाँ हवन कर रहे हैं, कौन कौन सी सामग्रियाँ थीं, ऋषि कैसे जीवन शैली में रह रहे थे, विश्वामित्र जी राम जी को कैसे ज्ञान दिए। सभी ज्ञान, बला अबला नाम का विद्या, उसका प्रभाव इतना है कि अगर सैकड़ों वर्षों तक आदमी भोजन न करे, पानी न पिए, धर्म के पक्ष में युद्ध करे, तो बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, बिना थके सैकड़ों वर्षों तक वो युद्ध कर सकता है। उस विद्या में ताकत थी। इस सबको दर्शाया जाए, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जब पूरे बक्सर के चारों तरफ सिद्धाश्रम में ये जगह जगह से तीर्थ स्थल बना दिए जाएंगे तो कॉरिडोर की आवश्यकता होगी। जो लोग आएंगे वो अब यहाँ ऐशो आराम नहीं करेंगे, आते ही आते पूरा का पूरा वातावरण बदल जाएगा, दिल परिवर्तन हो जाएगा, लोग उस युग में चले जाएंगे, ऋषि मुनि महात्माओं को देख करके उनका हृदय परिवर्तन होगा और घर घर में रामराज की स्थापना हो जाएगी। लेकिन आज आर्थिक युग है और इस आर्थिक युग में सबको अर्थोपार्जन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए तो जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ
इस सृष्टि का ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो हमारे भगवान से अधिक कमाने वाला हो। वैष्णवी देवी में कौन सा व्यापार चल रहा है? केवल वैष्णवी देवी के नाम पर लाखों लोग जी रहे हैं। तिरुपति बाला में कौन सा भगवान व्यापार लेकर बैठे हैं? उनके नाम पर करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हैं। अभी अयोध्या में कितने सैकड़ों करोड़ रुपए आ रहे हैं। अभी वाराणसी में सृष्टि में ऐसा कोई विद्वान है ही नहीं जो यह सिद्ध कर सके कि अध्यात्म से छोड़ करके किसी और स्थलों में व्यापार में इतने पैसे हैं। ये पैसा कब आते हैं? धर्म के बाद अर्थ आता है। देखिए अंतर क्या है, भोग और योग में क्या अंतर है। भोग में धर्म के बाद अर्थ आता है। वो लोग मान रहे हैं, मैं नहीं मान रहा हूं, ये पापियों का कहना है। हमारा कहना है कि योग में धर्म के बाद अर्थ होता है, वो लोग ये कह रहे हैं, और भोग में अर्थ के बाद धर्म होता है। जो नाजायज तरीके से पैसा कमाते हैं उनका ये मानना है कि हम पैसा खर्च करके धर्म कर लेंगे। अभी दीपक जी यहाँ साक्षी हैं, मंच पर ले जाने के लिए हमारे लिए स्पेशल रथ देकर चलाने के लिए पैरवी हो रही थी, एक कथा हो रही थी, और मैंने इनकार कर दिया कि जो कथा कहने वाला है कथावाचक वह व्यास नहीं हो सकता, उसमें लक्षण नहीं है। और कथा कहवाने वाले का पैसा भी धर्म का अर्जित पैसा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ दीपक जी से पूछ लीजिएगा, आप लोग वहीं पर थे, ये बैठे थे। हमारे अध्यात्म में धर्म के बाद अर्थ है। आप ऐसे समझिए, आप विवाह करने के बाद बच्चा बच्ची पैदा करेंगे, उसका समाज में मान सम्मान होगा कि बच्चा बच्ची पैदा करके विवाह करेंगे तब मान सम्मान होगा, है ना? यही है धर्म के बाद अर्थ। वो है अर्थ के बाद धर्म। तो जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें अर्थ के बाद धर्म हो रहा है, वहां यह अंतर हो जा रहा है, वहां धर्म को ही व्यभिचारी बनाया जा रहा है। तो अर्थ के अनुसार धर्म नहीं, धर्म के अनुसार अर्थ प्राप्त करना है। और मैं तो घोषणा कर रहा हूं, जो लोग कॉरिडोर के पक्ष में है कि कॉरिडोर बने, ये सब तीर्थ स्थल का उत्थान न हो, विकसित न किया जाए, मैं उनसे कह रहा हूं कि कॉरिडोर जितना बना है काशी में उसको बनने दीजिए, बक्सर मत बनाइए। बक्सर में मैं केवल 35-36 तीर्थ स्थलों के विकास की बात कर रहा हूँ, वो बना दीजिए। एक समान 20-20, 25-30 फीट चौड़ी रोड दे दीजिए, और एक साल में काशी से अधिक पैसा अगर बक्सर में नहीं आएगा तो जो कहिए। तो किन स्थलों के उद्धार की बात आप कह रहे हैं? जैसे कि सोम तीर्थ है, जहाँ चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था और वो स्नान किए थे सोमेश्वर नाथ की पूजा करके, और उस कुंड में स्नान करने से उनका क्षय रोग खत्म हो गया। जैसे वामन तीर्थ है, वामन भगवान का है। विश्वामित्र हलद है, पाताल तीर्थ है, जहाँ विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, उसका एक दृश्य बनाया जाए। वामन भगवान कैसे प्रकट हुए, कश्यप अदिति जी कहाँ तपस्या किए थे, उनका आश्रम कैसा था, उसका निर्माण कर दिया जाए। भगवान वामन का जनेऊ संस्कार हो रहा है तो देवता कैसे आकर के उनको सब, कोई कमंडलू दे रहा है, कोई जनेऊ दे रहा है, कोई माला दे रहा है, कोई खड़ाऊ दे रहा है, पृथ्वी माता मृगशाला दे रही हैं, इसका विकास किया जाए ताकि लोग देखें तो भगवान के जनेऊ संस्कार में ऐसा हुआ था। तो जितने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं सबके मन में भाव आएगा कि एक वामन का जनेऊ संस्कार हुआ तो इतने तेजस्वी हुए कि बिना युद्ध किए तीनों लोगों में शांति स्थापना कर दिए, हमें भी अपने बेटे का जनेऊ संस्कार करना चाहिए। जहाँ वेदशिरा का मुख बाघ से ऋषि का हुआ था, वहाँ उसको दिखाया जाए कि यह वही सरोवर है। स्नान करते समय बाघ बन करके स्नान किए और निकले तो ऋषि बन करके निकले। भगवान श्री राम जो है एक ही बाण में ताड़का का वध कैसे किए, वो कौन सा बाण था, ताड़का कहाँ रहती थी, उसका स्वरूप कैसा था। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने मिलकर 6 दिनों तक आकाश मार्ग से मारीच सुबाहु आदि राक्षस हाड़ मांस मज्जा वसा गिरा रहे हैं। किस अस्त्र शस्त्र से ऊपर ही उनके हाड़ मांस मज्जा वसा को रोक करके दूसरी जगह फेंक रहे हैं। ये सारे दृश्य जब बनाए जाएंगे तो सारी दुनिया टूटेगी सिद्धाश्रम में ना। यहाँ 88,000 ऋषि लोग तपस्या किए हैं, यहाँ 11,000 कुंड थे। मैं तो कल 10-15 कुंड की बात कर रहा हूँ। मेरे पास प्रमाण है 11,000 कुंड, मेरे पास ये भी प्रमाण है कि वो कहाँ कहाँ थे। कैसे अहल्या का उद्धार हुआ, अभिशाप उनको कैसे मिला, उद्धार कैसे हुआ, नारद जी का मुंह भंग कैसे हुआ, कैसे नारदाश्रम में गए, भृगु जी कैसे भगवान विष्णु के वक्षस्थल में चरण प्रहार किए और कैसे पकड़े, और भृगु जी का कैसे वहां चित्त शांत हुआ। सतयुग की घटना है कि उद्दालक जी ने विवाह किया था भगवान नारायण की साली से, ज्येष्ठा देवी से, और उद्दालक जी पर दरिद्रता का कोई प्रभाव नहीं हुआ, दरिद्र नहीं हुए।
वहाँ अंजना सरोवर है, जहाँ हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ है, उनके माता जी का, उसका विकास किया जाए। पांचों जगहों पर जो भोजन कराया गया पंचकोशी यात्रा के बाद, तो ऋषि मुनि कैसे बैठ करके भोजन किए, तुलसी पत्र छोड़े, मंत्र बोले। आज आपके लिट्टी चोखा का इतना प्रचार प्रसार हुआ रहा है, विश्व प्रसिद्ध मेला, और उस दिन कई क्विंटल लहसुन और प्याज बिक जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं ना, तो गलत बात नहीं ना है। जब यह इस आश्रम में दिखाया जाएगा कि इस तरह का शुद्ध सात्विक भोजन जो बनता है वही भगवान प्रसाद प्राप्त करते हैं, और पंचकोशी में आने वाले को शुद्ध सात्विक प्रसाद ग्रहण करने से ही आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, तो यहाँ लहसुन प्याज खाना बंद हो जाएगा। हम जब तक प्रैक्टिकल करके व्यवहार में नहीं दिखाएंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे, लोग कैसे समझेंगे। कॉरिडोर बन जाएगा तो लोग बड़े बड़े बोट लेकर के आएंगे, खूब गंगा में जा करके सैर करेंगे, मस्ती लेंगे, व्यभिचार करेंगे। अभी आप लोगों को पता होगा, जो संगम है वहां लोग जूही चंपाटी बना दिए थे, बनाए थे ना, आप ही लोगों ने हल्ला गुला करके रुकवाए हैं। तो जब इस स्थिति में यहाँ का यह वातावरण बन रहा है, तो जब यह और सुविधा दे दी जाएगी तो लोग क्या करेंगे। आज मंदिरों में लंगे लफक के रोज लड़कियों के साथ बैठते हैं, नाना प्रकार के बात करते हैं, पंडाओं से रोज झगड़ा करते हैं। गंगा के तट पर यही हाल है, तीर्थों में यही हाल है, यज्ञ आदि में यही हाल है। हम इसको रोकेंगे कैसे? भौतिक विकास करके रोकेंगे। जो पति पत्नी रात दिन अपने घर में एक साथ सोएंगे, उनके बेटा बेटी के भी संस्कारी हो सकते हैं। जब हम भौतिक विकास के तरफ ले जाएंगे आध्यात्मिक क्षेत्रों को, ऐसे ऐसे तीर्थों को, तो अध्यात्म की रक्षा कैसे हो सकती है। इसलिए जो ये मांग हो रही है, इस मांग को इस रूप में नहीं, यहाँ का आध्यात्मिक उत्थान हो। त्रेता में हमारे यहाँ कौन कौन से तीर्थ स्थल थे, उसके पहले सतयुग में क्या था, द्वापर में क्या हुआ, कलयुग में आप लोगों ने कभी देखा त्रिदंडी स्वामी को, नाथ बाबा को, और क्या कहते हैं कि नया बाजार आश्रम के हमारे मामा जी को, किसी नेता को, किसी मंत्री को अगवानी करते हुए देखा? माला लगा करके उनके हाथ से हाथ जोड़ते हुआ देखा? क्यों? क्या उन लोगों की इच्छा नहीं होगी कि हम भी संसार में प्रसिद्ध हो जाएं? लेकिन वो अपनी पीठ की, अपने गद्दी की, आध्यात्मिक अनुशासन की मर्यादा को रख करके जीवन जी रहे थे। आज ये मर्यादा भंग हो रही है। जो यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञों में जो शास्त्रों में वर्णित 5 महापापी हैं, उन्हीं को आगे रखा जा रहा है, उन्हीं के नाजायज धन से यज्ञ किया जा रहा है। आप ये बताइए, भगवान श्री राम ने लंका में जा करके 2 यज्ञ विध्वंस किए, एक यज्ञ मेघनाथ का, एक यज्ञ रावण का, और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। वहां इसलिए यज्ञ को विध्वंस किया गया कि वहां मांस और रुधिर से हवन किया जा रहा था। आज वही साधु कसाईयों से पैसा लेकर के तिल खरीद करके हवन कर रहे हैं। वो मांस और रुधिर का हवन है कि नहीं है? वो साधु बताएं, विद्वान बताएं, भारत का कोई संत बताए, यदि कसाई से पैसा लिया जा रहा है, देह व्यापार करने वाले जो लड़कियों को सप्लाई करे उनसे पैसा लिया जा रहा है, जो भू माफिया हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है, जो ब्रह्म हत्यारे हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है, जो नशाखोर हैं, नशा बेचते हैं, उनसे पैसा लिया जा रहा है, तो हम महान पाप के पैसे से किया गया यज्ञ रावण का यज्ञ है कि राम का यज्ञ है? वो बताएं, उनको बताना चाहिए ना। दुर्योधन 56 भोग लगवाया, कृष्ण को आमंत्रित किया, राजकीय अतिथि घोषित किया। कृष्ण ने कहा कि जुआ में नाजायज तरीके से इंद्रप्रस्थ का हरण करके, मतलब युधिष्ठिर के राज का हरण करके, उसके कर से आए हुए पैसे से तुमने 56 भोग बनवाया है, इसलिए पाप की कमाई है। मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मैं विदुर के यहाँ भोजन करूंगा, और विदुर के यहाँ जाकर के सूखी रोटी और साग खाए। तो भगवान जब पुराणों में, शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, स्मृतियों में, वेदों में यह कह रहे हैं कि हम मुझको प्रिय नहीं है, आज के साधु संत उसी को प्रिय बता रहे हैं, मैं कैसे मान जाऊंगा? मैं प्रमाणिक नहीं मान सकता। मैं भारत के किसी साधु संत विद्वान महात्मा से इस विषय पर बात करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते सार्वजनिक बात हो। इसलिए बक्सर के उत्थान में मैं कॉरिडोर का विरोधी नहीं हूं। कॉरिडोर तो एक कॉरिडोर से काम चलेगा, यहाँ तो 50 कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। जब पूरे बक्सर के क्षेत्र में पंचकोशी परिक्रमा में आप वैसे वैसे तीर्थ स्थलों को विकसित कीजिएगा, तो वहां जाने के लिए रास्ता बनाइएगा, वो हो जाएगा कॉरिडोर। अलग से एक छोटा कॉरिडोर की क्या आवश्यकता है?
हमें यहाँ 10 कोस में कॉरिडोर की आवश्यकता है, लेकिन तब जब पहले तीर्थस्थल तैयार हो जाए, नक्शा बना करके और तब रास्ता बनाया जाए और वहाँ उस रूप में लोगों को किया जाए। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा। कॉरिडोर में तो पैसा ना जाएगा, इसमें जायज पैसा आएगा, वैध पैसा आएगा, शास्त्रीय पैसा आएगा। इसमें पापी आएंगे तो सुधरेंगे और उसमें पुण्यात्मा आएंगे तो बिगड़ेंगे। जब भौतिक विकास होता है, जब कॉरिडोर की ओर बनेगा, तो साधु भी आएंगे तो देखेंगे कि रही तो बहुत बढ़िया मस्ती लेता था भाई, गंगा जी में तो चला मऊ लेता नहीं। ऐसा ही साधु, बहुत लोग साधु पाप की कमाई खा रहे हैं, अन्न दोषों ज्ञान विरोधी, बुद्धि खराब हो जाएगी, वही काम करेंगे। और यदि वो हो जाएगा तो पापियों का मन बदलेगा। अरे राम राम, देखो ये तड़का कितनी बड़ी पापनी थी, भगवान ने मार दिया, आज से हम पाप का संकल्प लेते हैं कि जीवन में पाप नहीं करेंगे। अरे राम राम, बाह का मुंह था, कितना तीर्थ क्षेत्र है बढ़िया, स्नान करने से वो मनुष्य बन गया, आज के बाद हम भी पाप नहीं करेंगे। हमको वो प्रेरणा देनी है, हमको वो शिक्षा देनी है जो मुंह से बोलना नहीं है, दृश्य दिखा करके समाज को आध्यात्म की तरफ मोड़ना है। ये हमको करना है।